जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024। रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वह अंतिम चरण में है। नया रोस्टर जारी भी कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि नए रोस्टर आने के बाद जो है सीटें कम हुई हैं। अब सीटें कम हुई हैं तो आपका कट ऑफ में कितना बदलाव हो सकता है, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। नए रोस्टर के आधार पर सभी वर्गों का सेफ स्कोर कितना हो सकता है, चाहे वह महिला का हो या पुरुष का हो, विश्लेषण के आधार पर जो है इस वीडियो में बताएंगे। रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा, जो सबसे बड़ा प्रश्न है रिजल्ट को लेकर, उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद रोस्टर और जो पहले कट ऑफ ये बताया था इसमें कितना परिवर्तन हो सकता है इस पर बात करेंगे और रिजल्ट पर भी चर्चा करेंगे। तो जो अपडेट है उसमें देखिए क्या है कि टीआरई 3 हेडमास्टर और हेड टीचर परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट। हेड टीचर का फाइनल रोस्टर आयोग जो है आयोग को प्राप्त हुआ है। 37,000 से ज़्यादा रिक्तियां आयोग को प्राप्त हुआ है। अब जल्द ही जीएडी से आयोग को मिलेगा रोस्टर। टीआरई 3 के टीजीटी पीजीटी का रोस्टर शिक्षा विभाग ने आज जीएडी को भेजा है। अब 4 से 5 दिनों में बचे सभी रोस्टर आयोग को मिलने की संभावना। पहले हेड टीचर हेडमास्टर का रिजल्ट होगा जारी। एक चीज़ आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जो हेड टीचर है, बीपीएससी हेड टीचर है या फिर हेडमास्टर, दोनों का रिजल्ट जो है वो एक साथ जारी होना है। अब जो है आयोग को जो है अभी बीपीएससी हेड टीचर का रोस्टर मिला है, तो अब हेडमास्टर का भी रिजल्ट रोस्टर मिलेगा। उसके बाद ही जो है आपका रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। अब जो ये रोस्टर दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के को, उसके आधार पर जो ये सूचना प्राप्त हुई है इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। संशोधित रिक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु 1 मार्च को जो है विज्ञापन प्रकाशन किया गया था, जिसमें कोटिवार विवरण निम्न है। कुल जो है पहले 40,247 था, अभी 37,943 है। टोटल में से 14,093 महिलाओं के लिए थी, अब जो है 12,583 है। 803 पहले स्वतंत्रता सेनानी के लिए था, अब 759 है। 1609 जो है वो दिव्यांग शिक्षकों के लिए था, अब जो है 1518 है। अब देख लेते हैं वर्ग के अनुसार किस में कितना है। अनारक्षित वर्ग में जो है पहले 10,081 था, अब 15,180 हो गया। ईडब्ल्यूएस में 4,018 था, अब हो गया 3,791। अनुसूचित जाति का पहले 8,041 था, अब है 6,069। 806 जो अनुसूचित जनजाति का था वो हो गया 393। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पहले जो 10,056 था, अब हो गया 6822। पिछड़ा वर्ग जो था जिसमें 7245 था, अब हो गया वो 4549। और पिछड़ा वर्ग की महिला जो 3% मिलता है वह पहले नहीं था 65% वाले में, अब जो है 1139 हो गया है। अब महिलाओं के लिए जो अलग से 35% आरक्षण है उसमें अनारक्षित वर्ग में 5312, 1328 ईडब्ल्यूएस में, अनुसूचित जाति 2126, 139 अनुसूचित जनजाति 2386, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1592 पिछड़ा वर्ग। और पिछड़ा वर्ग की महिला को जो अलग से मिलता था उसकी जानकारी इसमें दी गई है कि यहाँ पे 1139 है। तो ये थी जानकारी आपका जो है रोस्टर के आधार पर जो नई रिक्तियाँ संशोधित की गई है वो। विज्ञापन की जो बाकी सभी चीज़ें हैं वह शर्तें जो हैं यथावत रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी का हो गया और यहाँ पर दिव्यांग। तो ये जो बदलाव हुआ है, जो लगभग देख रहे हैं यहाँ पर 40,247 और यहाँ पर लगभग 2300 सीटों का जो है लगभग परिवर्तन है। और महिलाओं में भी जो है लगभग 1500 सीटें कम हुई हैं। तो इसका क्या असर आपके कट ऑफ पर पड़ने वाला है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो पहले हमने आपका कट ऑफ जारी किया था वो ये था। अब आपका जो है कट ऑफ वह कितना जा सकता है, कितना ऊपर नीचे हो सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए जो बीपीएससी हेड टीचर का एग्जाम हुआ था तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वह मेल का 70 से 73 है। अभी भी जो है जनरल मेल में जो ये जो है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा कि इतना अंक तो आपका बनना ही चाहिए, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं। न्यूनतम अर्धांक को आपको पास करना ही है। जनरल के लिए 60 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 है, ईबीसी के लिए 51 है, बीसी कैटेगरी के लिए 55 है, एससी एसटी पीएच और महिला वर्ग के लिए जो है वह 48 अंक है। ये तो आपको प्राप्त करना ही है रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। जो कट ऑफ की बात है तो देखिए पहले हमने 70 से 73 बताया था, अभी भी आप मान के चलिए 70 से 73 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है। यानी अगर आपका 70 के आसपास मार्क्स है बीपीएससी हेड टीचर में तो लगभग आप सेफ हैं। ये यूआर मेल की बात कर रहा हूँ और हेड टीचर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होने वाला। हाँ, अब महिलाओं में भी अगर बात करें तो अगर 56 से 59 है, सीटें थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो आप मान के चलिए अगर फीमेल का बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा यूआर फीमेल का तो वो जाएगा 60। अगर 60 तक है आप बिल्कुल सेफ हैं,
58 नंबर है तब भी आप उम्मीद कर सकती हैं, 57 नंबर है तब भी आप उम्मीद कर सकती हैं। महिलाओं में जो है सीटें पर्याप्त हैं, अभ्यर्थी कम है, तो आपका अगर 60 के आसपास अंक है, बिल्कुल आप सेफ हैं, निश्चिंत रहें, डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो है लगभग 300 सीटें कम हुई है, तो आप इसमें 67 के आसपास हैं, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, 65 से 67 पे हैं, बिल्कुल आप लगभग सेफ हैं। महिलाओं के लिए जो है 54 से 56 जो है ईडब्ल्यूएस फीमेल में, 1 से 2 नंबर मैं बार-बार कह रहा हूँ ऊपर-नीचे हो सकता है, अन्यथा आप बिल्कुल सेफ हैं, निश्चिंत रहें। ईबीसी कैटेगरी में जो है आपका 59 से 61 है, मेल कैटेगरी में सेफ है, फीमेल कैटेगरी में 53 से 55 बिल्कुल आप सेफ हैं। बीसी कैटेगरी में अगर 65 से 67 मेल कैटेगरी में है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। 1-2 नंबर मान के चलिए 68 तक जा सकता है, क्योंकि बीसी का जो है इसमें भी जो है सीटों में परिवर्तन हुआ है, तो 68-69 भी जा सकता है, लेकिन 65 पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं। महिलाओं में जो है 56 से 57 के आसपास अगर आपके मार्क्स है बीसी कैटेगरी में, बिल्कुल आप सेफ है। एससी कैटेगरी में पुरुषों में 57 से 59, इससे अधिक नहीं जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो इतना ही रहेगा। 57 59 बहुत हो गया, 57 भी है तो आप उम्मीद है, 55 पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं एससी कैटेगरी में। महिलाओं में अगर आप पास कर लेते हैं 48, तब भी आप उम्मीद कर सकती हैं। अगर आप 51 से 53 है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। इसके अलावा अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी अगर पुरुषों के लिए बात करें 56 के आसपास अंक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर इससे ज़्यादा है तो 100% आप सेफ हैं। महिलाओं में भी अगर एसटी कैटेगरी में 48 अंक है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अगर आपके 50 के ऊपर है, 100% आप सेफ हैं। वहीं पीएच कैटेगरी में भी देखिए अलग-अलग जो वर्ग है, वीआई, डीडी, ओएच, एमडी, तो अगर आपका जो है पुरुषों में 53 से 55 के आसपास है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, लगभग आपका रिजल्ट पक्का है। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो 50 के आसपास अगर आप, महिलाओं में देखिए मैक्सिमम जो आरक्षित वर्ग है, उसमें अगर आप जो ये न्यूनतम अर्हतांक मिनिमम क्वालिफिकेशन 48 भी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके बहुत हद तक चांसेस है, 70% चांसेस है कि जो आरक्षित वर्ग है उसमें महिलाओं का सिलेक्शन जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन पर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स इसके आसपास हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है वो है रिजल्ट को लेकर। तो देखिए रिजल्ट जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा गया था, खासकर बीपीएससी आयोग को रिजल्ट देना है, तो बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा गया था कि रोस्टर मिलने के 7 से 10 दिन में जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब रोस्टर जो है हेड टीचर का प्राप्त हो चुका है, अब जो है हेडमास्टर का रोस्टर कब प्राप्त होता है, उससे 7 से 10 दिन, यानी कि अभी है आपका आज 18 अक्टूबर, यानी इसी महीने 25 से लेकर मतलब लास्ट तक जो है इसी महीने रिजल्ट जारी कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि बीपीएससी आयोग को जो सबसे बड़ी समस्या थी रोस्टर को लेकर, रोस्टर भी अब प्राप्त हो चुका है, तो अब जो है रिजल्ट में विलंब नहीं होगा। और टीआरई 3 से पहले जो है इन सब चीज़ों को पूरा करना है। टीआरई 3 का फाइनल आंसर की भी हो गया है, तो अब जो है सबसे पहले बीपीएससी हेड टीचर का जल्द ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर उम्मीद हम कर सकते हैं कि रिजल्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि सभी चीज़ें जो है कंप्लीट कर ली गई है, रोस्टर भी हो गया। अब कोई ऐसा मामला है नहीं जो पेंडिंग में है, तो बीपीएससी आयोग जो है जल्द ही रिजल्ट भी जारी कर देगा। अब अगर आपका कोई प्रश्न है और आपके कितने अंक बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप लोग टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी जानकारी है वो टेलीग्राम पर भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। जय हिंद।